खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा है। पनामा ध्वज वाला जहाज ओशन विनर लापता है। भारतीय तटरक्षक का जहाज से संपर्क टूट चुका है। 24 क्रू मेंबर इस जहाज पर सवार थे। लाइफ राफ्ट से 2 लोगों को बचाया गया है। जहाज डूबने की वजह से अब तक इसकी वजह साफ नहीं है। 20 क्रू मेंबर चीन के बताए जा रहे हैं। तो न्यूज एजेंसी राइटर के हवाले से खबर है कि पूर्वी भारत के तट के पास समुद्र में बड़ा हादसा हुआ है। पनामा ध्वज वाला मालवाहक जहाज ओशन विनर समुद्र में डूब चुका है, जिसके बाद भारतीय तटरक्षक एजेंसी का उससे संपर्क टूटा। जहाज पर कुल 24 चालक दल सदस्य सवार थे, जिनमें 20 चीनी नागरिक, 3 म्यांमार के नागरिक और 1 बांग्लादेश का नागरिक शामिल था। भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक लाइफ राफ्ट से 2 लोगों को सुरक्षित बचाया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। फिलहाल जहाज के डूबने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और बचाव अभियान जारी है। तो पनामा ध्वज वाला जहाज ओशन विनर लापता है, जिसके बाद अब इस जहाज के डूबे जाने की आशंकाएं बहुत तेजी से बढ़ गई। हालांकि भारतीय तटरक्षक के संपर्क में जहाज था, लेकिन इस जहाज से भारतीय तटरक्षक का संपर्क टूटा, जिसके बाद से यह जहाज लापता है। तो लाइफ राफ्ट के जरिए 2 लोगों को सुरक्षित जरूर बचाया गया है, लेकिन अभी भी 20 चीनी क्रू मेंबर जो इस जहाज पर सवार थे, उनको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो 20 क्रू मेंबर जो चीन के बताए जा रहे हैं, उनके लेकर भी लगातार तलाश छानबीन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मुश्किलें बहुत सारी। तो पनामा ध्वज वाला जहाज ओशन विनर समुद्र में डूबा है। भारतीय तटरक्षक का जहाज से संपर्क टूटा है और अब इस जहाज और जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर की तलाश की जा रही है, क्योंकि 24 क्रू मेंबर इस जहाज में सवार थे, जिनमें से 2 क्रू मेंबर को लाइफ राफ्ट के जरिए बचाया गया है। हालांकि बाकी क्रू मेंबर कहां हैं, जहाज की कंडीशन क्या है, इसको लेकर इस समुद्री इलाके में लगातार छानबीन जारी है। अगर बात मैं इन 24 क्रू मेंबर्स में से करूं तो 20 क्रू मेंबर चीन के हैं, 3 म्यांमार के हैं, 1 बांग्लादेश का है। ऐसे में इन 24 क्रू मेंबर में से 2 को सुरक्षित बचाया गया है। हालांकि बाकी क्रू मेंबर 22 कहां हैं, वो जहाज की स्थिति कंडीशन क्या है, इसको लेकर समुद्र में लगातार छानबीन जारी है, समुद्र में लगातार तलाशी जारी है। तो भारतीय तटरक्षक का इस जहाज से संपर्क टूटा, जिसके बाद ये जहाज लापता हो गया। हालांकि रेस्क्यू की टीमें फटाफट इस स्पॉट पर पहुंची और इस स्पॉट से 2 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है और अब इन दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। समझा जा रहा है कि जहाज आखिर किन परिस्थितियों में डूबा या फिर गायब हुआ, क्योंकि 20 क्रू मेंबर चीन के इस जहाज पर सवार थे। और इन सब के बीच ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पनामा ध्वज वाला जहाज ओशन विनर लापता हुआ है और इस ओशन विनर के लापता होने के बीच अब बहुत सारे सवाल, और इन सवालों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त हालात क्या हैं। फिलहाल समुद्र के इस स्पॉट पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों तक सुरक्षित पहुंचा जाए। तो 20 क्रू मेंबर चीन के बताए जा रहे हैं जहाज पर, जिन लोगों की तलाश लगातार जारी है। भारतीय तटरक्षक बल से संपर्क टूटा, ये सभी लापता हुए, जिसके बाद भारतीय तटरक्षक दल रेस्क्यू के लिए फटाफट उस स्पॉट पर पहुंचा जहां पर ओशन विनर मौजूद था और इस स्पॉट से 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। लेकिन बाकी के लोग कहां हैं, इसको लेकर तलाश लगातार जारी है। तो बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। जहाज डूबने की वजह अब तक साफ नहीं है। समुद्री इलाका जिस जगह पर एक जहाज डूबा है, आपको बता दें कि 2 लोग जिनको बचाया गया है ओशन विनर से सुरक्षित, भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया इस स्पॉट पर और 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। और अब इन दोनों लोगों से ये समझा जा रहा है कि हालात क्या थे।
प्रेम सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रेम सेन, ओशन विनर जिसके डूबने की खबर है, एक बार विस्तार से बताएगा अब तक इस खबर पर अपडेट्स क्या है? देखिए जी, अपडेट इस खबर पे ये है कि ये जो पनामा शिप, कार्गो शिप थी, ये ओशन विनर इसका नाम था। इसमें एक बांग्लादेशी सिटीजन था, 20 चाइनीज सिटीजन थे, 3 म्यांमारी सिटीजन थे। जो इसका पूरा क्रू था ये था। इसका जो ये है 240 नॉटिकल माइल्स पे ये अराउंड मिसिंग हो गया। ये आयरन ओर कैरी कर रहा था जो उड़ीसा से सिंगापुर की तरफ जा रहा था। जैसे मिसिंग हुआ उसके बाद इंडियन नेवी ने एक लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नतीजा ये रहा कि अभी तक 2 क्रू मेंबर को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है एक लाइफ राफ्ट के द्वारा, और उसके अलावा 22 जो बाकी के क्रू मेंबर्स है वो अभी भी मिसिंग है। इन क्रू मेंबर्स में से जो एक बांग्लादेशी सिटीजन है, 20 चाइनीज सिटीजन हैं और 3 म्यांमार के सिटीजन इसी में जा रहे थे। ये आयरन और कैरी कर रही थी जो उड़ीसा से लेके आपका सिंगापुर तक इसको लेके जा रही थी। प्रेम, ये समुद्री लोकेशन जिस जगह पर यह हादसा हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब कोई भी मालवाहक जहाज इस लोकेशन से गुजरता है? देखिए 240 नॉटिकल माइल्स पे ये हुआ, और ऐसी परिस्थितियों में कई समय, क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है और इस वक्त कई समय ऐसा होता है कि जो बारिश की वजह से समुद्री जो ये है परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, जिसकी वजह से कई टाइम पे हो सकता है कि समुद्र डूबने का भी है, समुद्र में जो शिप्स होती हैं वो डूबने का भी ये होता है। तो ये जो शिप थी जो स्पेसिफिकली थी, ये आयरन ओर कैरी कर रही थी जो उड़ीसा से लेके सिंगापुर जा रही थी। इसमें अभी तक जो 2 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडियन नेवी के बड़े स्तर पे सर्च ऑपरेशन उन्होंने चलाया था, जिसके नतीजा ये रहा कि 2 लोगों को अभी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है, और 22 जो और क्रू मेंबर्स है वो अभी भी मिसिंग है। ये जो 2 लोग को रेस्क्यू किया गया है वो लाइफ राफ्ट के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। टोटल जो क्रू थी उसमें से ज्यादातर चाइनीज थे, चाइनीज सिटीजन्स थे। उनमें से 20 चाइनीज सिटीजन्स थे, 3 म्यांमार के सिटीजन्स थे, एक बांग्लादेशी सिटीजन्स था। बड़े स्तर पे ये सर्च एंड बिल्कुल, अब रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। अब देखना ही होगा कि सर्च ऑपरेशन में कितने लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे मुंबई के भुवनेश्वर में।